राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे समज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत धारा, जीवन के गहरे रहस्यों का खुलासा और उन प्राचीन कहानियों को जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपके मन में उठने वाले उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देगी जो शायद आपने कभी न कभी अपने दिल में महसूस किया होगा। उल्लू ने बताया कि पापी लोगों से लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती है। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब ज्ञान का भंडार माने जाने वाले उल्लू ने एक जिज्ञासु शिष्य को समझाया था कि क्यों संसार में दुष्ट और पापी लोग अक्सर धनवान और समृद्ध दिखाई देते हैं। पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती है? ये प्रश्न तो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लूट-खसोट करके, बेईमानी करके और असली चीज की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वो ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी और संपन्न मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लोग धन कमाने के लिए छलकपट और हिंसा का सहारा लेते हैं, वो क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? क्या सच में देवी लक्ष्मी पापी लोगों से अधिक प्रेम करती है? मित्रों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था और इसी प्रश्न का उत्तर उस बुद्धिमान उल्लू ने भी दिया था, जो वन में रहकर संसार के इन सभी रहस्यों को देखता और समझता था। आइए इसे हम एक विस्तृत और रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में गहन विचार विमर्श और तत्वज्ञान पर वाद विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती थी और भगवान शिव उनके प्रश्नों का समाधान दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों और उनके गूढ़ उत्तरों में इतने तल्लीन थे कि समय का पता ही नहीं चल रहा था। इसी बीच अचानक माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न किया जो न केवल गहरा था, बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों के संहारकर्ता और पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही परम शक्ति है, तीनों एक ही दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती की आवाज में गहरी जिज्ञासा थी जब वे बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इस संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, जो हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, कभी दान पुण्य नहीं करते, हमेशा स्वार्थ में डूबे रहते हैं, वे लोग फिर भी सुखी क्यों रहते हैं? क्यों धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं, उनके पास महल होते हैं, सोना चांदी होता है, हीरे जवाहरात होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती है? मैं इस बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहती हूं। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की ये गहरी बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, ये संसार एक विशाल सागर के समान है। इसमें क्या क्या होता है, इसकी गहराई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, तुम्हारे इस गंभीर प्रश्न का उत्तर मैं एक जीवंत उदाहरण देकर समझाता हूं, जिससे तुम्हें इस रहस्य का पूरा सत्य पता चल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हमारी इस यात्रा में ही छुपा हुआ है। धैर्य रखो और ध्यान से देखो कि कैसे ये संसार अपने नियमों के अनुसार चलता है।
अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना दिव्य भेष बदला और एक साधारण गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके दोनों जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी थोड़ी सी हिस्सा पृथ्वी से ऊपर निकला हुआ था। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई वृक्ष जड़ के पास से कट जाता है तो उसकी थोड़ी सी जड़ का हिस्सा बाहर रह जाता है। मित्रों, उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था। आप इसे भगवान शिव की दिव्य माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चलते जा रहे थे। अंधेरे के कारण भगवान शंकर को वो जड़ का टुकड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और भगवान शंकर का पैर उस जड़ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस कटी हुई जड़ से टकराया, भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर गए। जब भगवान महादेव जमीन पर गिरे तो उनके पैर से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर माता पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी साड़ी से पल्लू फाड़कर उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर पर बांधना शुरू कर दिया। जब माता पार्वती ने कपड़े की पट्टी बांध दी और भगवान महादेव खड़े हुए तो उस जड़ को देखकर एक आश्चर्यजनक कार्य किया। भगवान शिव ने उस टूटे हुए वृक्ष की जड़ से कहा, हे टूटे हुए वृक्ष की जड़, तुम बहुत विशाल हो जाओ। तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से अधिक हो जाए। तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए। वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। तुम्हारी शाखाएं दूर दूर तक फैलेंगी और तुम्हारी छाया सबसे घनी होगी। माता पार्वती ये सब देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस जड़ से आपको इतनी चोट लगी, जिसने आपको गिराया, आपके पैर से इतना रक्त बहाया, आपने उसी वृक्ष की जड़ को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी ये माया मुझे समझ में नहीं आई। इसका क्या रहस्य है? देवी पार्वती की आवाज में गहरी उलझन थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। अभी धैर्य रखो और चलते रहो। इसी बीच जंगल में रहने वाला एक बुद्धिमान उल्लू, जो वर्षों से संसार के इन सभी रहस्यों को देखता आया था, एक पेड़ की डाली पर बैठा ये सब देख रहा था। उल्लू ने अपने मन में सोचा, ये तो बहुत ही गहरी बात है। भगवान शिव जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ अवश्य होता है। मुझे भी देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। उल्लू चुपचाप उनका पीछा करने लगा। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आए और फिर से अपनी गहरी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी। उनके दिमाग में बार बार वही घटना चक्कर काट रही थी। माता पार्वती ने फिर से पूछा, हे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए कि संसार के पापी मनुष्य जो अहंकारी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो निर्दोष लोगों को सताते हैं, वे लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों अधिक संपन्न और वैभवशाली होते हैं? भगवान शंकर ने धैर्य से कहा, पार्वती जी, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय के अनुसार अवश्य मिल जाएगा। अभी तुम कुछ समय तक और इंतजार करो। दोस्तों, इस बीच एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। जिस जड़ को भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दिया था, वो अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। उस जड़ से एक नया अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। कुछ ही महीनों में वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया था कि जंगल के अन्य सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई कहीं अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखों वाला और अत्यंत घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। उसके पत्ते इतने घने थे कि धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। परंतु इस विशालता का वृक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। उसे अपने बड़े होने का अहंकार होने लगा। वो अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर उनका मजाक उड़ाता था और उन्हें तुच्छ समझता था।
वो घमंड से हमेशा अपना सिर ऊंचा उठाए रखता था। वो न तो किसी वृक्ष से मित्रता करता था और न ही किसी को अपने सामने कुछ समझता था। उसकी ये अकड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मित्रों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति या जीव जैसा होता है, वो अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को पूरी तरह नहीं छोड़ता। कई बार जब कुछ लोगों को अचानक धन, शक्ति या प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो वे गर्व से भर जाते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि फिर वे उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उसकी लंबी लंबी शाखों पर बसेरा करना चाहते थे। रंग बिरंगे तोते, मीठी आवाज वाली कोयल, सुंदर मोर, चंचल गिलहरियां और भी न जाने कितने जीव जंतु उस वृक्ष की छाया में आकर रहना चाहते थे। लेकिन वो वृक्ष इतना घमंडी और क्रूर हो गया था कि जो भी पक्षी उसकी शाखों पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह अपनी शाखों को हिलाकर डराकर भगाने की कोशिश करता था। वो कहता था, ये छोटे मोटे पक्षी मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे। ये मेरे ऊपर गंदे घोंसले बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर गंदगी करेंगे। इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। मैं इतना विशाल और सुंदर हूं। मुझे इन तुच्छ जीवों की जरूरत नहीं है। उसके इस क्रूर व्यवहार के बाद भी जब पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने की कोशिश करते थे, तो वो अत्यंत निष्ठुरता से अपनी शाखाओं को हिलाकर उन घोंसलों को नीचे गिरा देता था। अपने पत्तों को झाड़कर पतझड़ का नाटक करता था। कई बार तो उस दुष्ट वृक्ष ने पक्षियों के नन्हे अंडों और मासूम बच्चों को भी निर्दयता से नीचे गिरा दिया। इस घटना से जंगल के सभी पक्षी अत्यंत दुखी हुए। वे मन ही मन उस अहंकारी वृक्ष को कोसते थे और कहते थे, हे भगवान, ये वृक्ष कितना निष्ठुर और अहंकारी है। इसे अपनी शक्ति और विशालता का इतना घमंड है कि ये हम छोटे जीवों को अपने पास रहने भी नहीं देता। ये सब कुछ वही बुद्धिमान उल्लू भी देख रहा था, जो पहले भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत सुन चुका था। उल्लू ने मन में सोचा, अब मुझे समझ आ रहा है कि भगवान शिव ने इस जड़ को वरदान क्यों दिया था। ये तो बहुत गहरी बात है। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की ये सभी करतूतें भगवान शंकर भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे जानते थे कि समय आने पर इस अहंकारी वृक्ष का क्या अंत होगा। धीरे धीरे जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तो वृक्ष पूरी तरह से पुराने पत्तों को गिराकर फिर से नई डालियां और नए पत्ते धारण करने लगा। आप तो जानते ही हैं कि वसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर और हरा भरा हो जाता है। अपनी इस नई सुंदरता को देखकर उसका गर्व सातवें आसमान पर पहुंच गया था। पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर और विशाल कोई वृक्ष नहीं दिख रहा था। भगवान शंकर के वरदान के कारण वो सच में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर वृक्ष बन गया था। वो मन ही मन सोचता था, देखो, मैं कितना महान हूं। मेरे सामने ये सभी छोटे वृक्ष कुछ भी नहीं है। मैं ही इस जंगल का राजा हूं। एक दिन अचानक से आकाश में काले बादल छाने लगे। हवा तेज चलने लगी और फिर बहुत तेजी से एक भयंकर आंधी तूफान आया। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे। छोटे वृक्ष एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। वे सब मिलकर तूफान का सामना करने की तैयारी करने लगे। लेकिन वो अहंकारी वृक्ष अपने घमंड में चूर अकेला खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि इस छोटे से तूफान से उसका क्या बिगड़ सकता है। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका यही बड़ा आकार उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, उस विशाल वृक्ष को महसूस होने लगा कि वो इस तेज हवा के सामने स्वयं को बचाने में असमर्थ है। उसकी विशाल शाखाएं हवा के लिए एक बड़ा निशाना बन गई थी। छोटे वृक्ष तो झुक जाते थे, लेकिन उसकी अकड़ के कारण वो झुक नहीं सकता था। मित्रों, वही हुआ जिसका डर था। उस तेज आंधी ने उस अहंकारी वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से
इस घटना से जंगल के सभी पक्षी अत्यंत दुखी हुए। वे मन ही मन उस अहंकारी वृक्ष को कोसते थे और कहते थे, हे भगवान, ये वृक्ष कितना निष्ठुर और अहंकारी है। इसे अपनी शक्ति और विशालता का इतना घमंड है कि ये हम छोटे जीवों को अपने पास रहने भी नहीं देता। ये सब कुछ वही बुद्धिमान उल्लू भी देख रहा था, जो पहले भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत सुन चुका था। उल्लू ने मन में सोचा, अब मुझे समझ आ रहा है कि भगवान शिव ने इस जड़ को वरदान क्यों दिया था। ये तो बहुत गहरी बात है। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की ये सभी करतूतें भगवान शंकर भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे जानते थे कि समय आने पर इस अहंकारी वृक्ष का क्या अंत होगा। धीरे धीरे जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तो वृक्ष पूरी तरह से पुराने पत्तों को गिराकर फिर से नई डालियां और नए पत्ते धारण करने लगा। आप तो जानते ही हैं कि वसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर और हरा भरा हो जाता है। अपनी इस नई सुंदरता को देखकर उसका गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर और विशाल कोई वृक्ष नहीं दिख रहा था। भगवान शंकर के वरदान के कारण वो सच में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर वृक्ष बन गया था। वो मन ही मन सोचता था, देखो, मैं कितना महान हूं। मेरे सामने ये सभी छोटे वृक्ष कुछ भी नहीं है। मैं ही इस जंगल का राजा हूं। एक दिन अचानक से आकाश में काले बादल छाने लगे। हवा तेज चलने लगी और फिर बहुत तेजी से एक भयंकर आंधी तूफान आया। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे। छोटे वृक्ष एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। वे सब मिलकर तूफान का सामना करने की तैयारी करने लगे। लेकिन वो अहंकारी वृक्ष अपने घमंड में चूर अकेला खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि इस छोटे से तूफान से उसका क्या बिगड़ सकता है। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका यही बड़ा आकार उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, उस विशाल वृक्ष को महसूस होने लगा कि वो इस तेज हवा के सामने स्वयं को बचाने में असमर्थ है। उसकी विशाल शाखाएं हवा के लिए एक बड़ा निशाना बन गई थी। छोटे वृक्ष तो झुक जाते थे, लेकिन उसकी अकड़ के कारण वो झुक नहीं सकता था। मित्रों, वही हुआ जिसका डर था। उस तेज आंधी ने उस अहंकारी वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। करीब 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से चिपकर ऊपर आ गई। पूरा वृक्ष जमीन से लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा खोदता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके संपूर्ण विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर औंधे मुंह गिर पड़ा। जंगल के सभी जीव जंतु ये देखकर हैरान रह गए। वो उल्लू, जो सब कुछ देख रहा था, उसने मन में सोचा, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि भगवान शिव की माया क्या थी। उन्होंने इस वृक्ष को बड़ा इसलिए बनाया था ताकि इसका अहंकार और भी बढ़ जाए और फिर ये अपने ही अहंकार के कारण नष्ट हो जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। माता पार्वती अभी भी अपने उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर चाहती थी। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी, चलो आज हम फिर से उसी रास्ते से चलते हैं। वे दोनों उसी जंगल के रास्ते से चलने लगे जहां वो विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पड़ा था। जब माता पार्वती ने उस गिरे हुए विशाल वृक्ष को देखा तो वे आश्चर्य से भर गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र और रहस्यमय है। देखिए, ये कितना सुंदर और विशाल वृक्ष है। इस पूरे वन में इसके बराबर का एक भी वृक्ष नहीं है। ये सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, सबसे हरा भरा है, मगर फिर भी ये जड़ समेत उखड़कर गिर गया है। ऐसा क्यों हुआ महादेव? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, जरा ध्यान से देखो। क्या तुम्हें याद है, ये वही जड़ है जिससे मेरा पैर टकराया था और जिसे मैंने विशाल वृक्ष बनने का वरदान दिया था।
माता पार्वती ने गौर से देखा और बोली, हाँ भगवन, ये वही जड़ है, लेकिन फिर आपने इसे इतना बड़ा क्यों बनाया, जबकि आप जानते थे कि ये गिर जाएगा? भगवान शिव के होठों पर गूढ़ मुस्कान थी। वे बोले, देवी, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तभी वही बुद्धिमान उल्लू, जो अब तक छिपकर सारी घटना देख रहा था, उड़कर उनके सामने आ गया। उल्लू ने प्रणाम करके कहा, हे माता पार्वती, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। भगवान शंकर ने उल्लू की ओर देखकर कहा, हे ज्ञानी पक्षी, तुमने सारी घटना देखी है, तुम ही इस रहस्य को समझा सकते हो। पार्वती जी को विस्तार से समझाओ कि पापी लोगों के साथ माता लक्ष्मी क्यों रहती है। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहा, हे माता पार्वती, आपका प्रश्न बहुत गंभीर है और इसका उत्तर इस गिरे हुए वृक्ष में ही छिपा हुआ है। जब इस वृक्ष की जड़ से भगवान शंकर का पैर टकराया तो उन्होंने इसे वरदान दिया कि ये विशाल हो जाए। परंतु वास्तव में ये वरदान नहीं, अपितु एक ऐसा दंड था जिसे वरदान के रूप में दिया गया था। माता पार्वती अत्यंत उत्सुकता से सुन रही थी। उल्लू ने आगे कहा, हे माता, जब ये वृक्ष छोटा था तब इसकी जड़ भगवान के पैर से टकराई। उसी प्रकार संसार में जब कोई व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, वो भी प्रारंभ में अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता से टकराता है, लेकिन भगवान तुरंत दंड नहीं देते, वे उसे और अधिक बड़ा होने देते हैं ताकि उसका अहंकार और भी बढ़ जाए। उल्लू ने विस्तार से बताया, जैसे इस वृक्ष को अपने बड़े होने का घमंड हो गया था, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति भी अपनी शक्ति और संपत्ति पर इतराने लगता है। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है और अहंकार से अंधा हो जाता है। उसकी करतूतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वो निर्दोष लोगों को सताता है, गरीबों को दुख देता है और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुटिल मार्गों का प्रयोग करता है। उल्लू की बात सुनकर माता पार्वती के मन में अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उल्लू ने आगे कहा, हे जगत जननी, इस वृक्ष को देखिए। जब इसमें अहंकार आ गया तो ये अपने से छोटे वृक्षों को हे दृष्टि से देखने लगा, पक्षियों को अपने पास आने से रोकने लगा, उनके घोंसले तोड़ने लगा। वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। और फिर जब तूफान आया, उल्लू ने कहा, तब उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यदि वो अन्य छोटे वृक्षों की तरह झुकना सीख लेता या उनके साथ एकजुट होकर खड़ा रहता तो शायद वह बच जाता, लेकिन अहंकार में अंधा होकर वो अकेला ही तूफान से भिड़ने गया और पूरी तरह से उखड़ गया। उल्लू के मुख से ये गूढ़ ज्ञान सुनकर माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उल्लू ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, माता पार्वती, इसी प्रकार से संसार में पापी और दुष्ट लोगों के पास जब धन और वैभव आता है तो वो वास्तव में उनके विनाश का कारण बनता है। देवी लक्ष्मी उन्हें धन नहीं देती, बल्कि वो धन उनके पाप कर्मों का फल होता है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पहले जन्मों के कुछ पुण्य कर्म होते हैं, जिनके कारण उसे इस जन्म में धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब वो अपने पापों के कारण अहंकारी हो जाता है तो धन संपत्ति का ये प्रवाह उसके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए मात्र ये मत सोचिए कि देवी लक्ष्मी पापियों के साथ रहती है। वास्तव में वो उनके पतन को निश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए रुकती है। उल्लू ने अपनी बात समाप्त करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही। संसार में दुष्ट व्यक्ति अपने अहंकार में जब तक फूला रहता है तब तक लक्ष्मी उसके पास रहती है, लेकिन जैसे ही उसका पाप कर्म और अहंकार चरम सीमा तक पहुंचता है, वैसे ही प्रकृति का नियम उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। मां लक्ष्मी पापियों के पास रहकर उन्हें सुकून नहीं देती, बल्कि उनके पतन की तैयारी करती है, जैसे इस विशाल वृक्ष का हुआ। भगवान शंकर ने प्रसन्नता से उल्लू की बुद्धिमता की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझाया है, इसीलिए तुम्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने संतुष्ट होकर कहा, अब मैं समझ गई हूं कि क्यों दुष्ट व्यक्तियों के पास लक्ष्मी का वास होता है। वास्तव में ये उनके पतन का सूचक है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वृक्ष के लिए बड़ा होना उसके पतन का कारण बना। भगवान शिव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ पार्वती, इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति अपने अहंकार में चूर होकर पाप करता है और फिर भी संपन्न और समृद्ध होता है, तो वास्तव में उस समय उसका विनाश निकट आ रहा होता है। जिस प्रकार जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ सबसे तेज जलती है, उसी प्रकार जब किसी पापी का पतन निकट होता है तो उसके पास संपत्ति और अहंकार सबसे अधिक होता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा, हमें कभी भी किसी के धन और वैभव को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः धर्म की ही जीत होती है और अधर्म का विनाश निश्चित है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को हृदय से स्वीकार किया और दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उल्लू फिर से अपने पेड़ पर जाकर बैठ गया और इस महान ज्ञान पर मनन करने लगा, जिसे उसने आज भगवान शिव के मुख से सुना था। राधे राधे मित्रों।